सर बिना टूसीसी का काम नहीं हो सकता है क्या? मेरे अपलाइन ने तो डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, बिना टूसीसी का काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी का ये पॉलिसी है। जी, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, बिना टूसीसी का भी काम हो सकता है। वो किस तरीके से आपको अगर जानना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप हो जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देने वाला हूँ, तो अगर वो गिफ्ट आपको चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयंता समादर। मैं अपने चैनल में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करता रहता हूँ, जो कि नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। तो बिना टूसीसी का भी काम हो सकता है। आप 5K के बिलिंग करके भी काम कर सकते हो, यानी कि 5000 रुपीज का बिलिंग करके आप काम शुरू कर सकते हो। 5000 रुपीज का जब भी बिलिंग हो जाता है ना, तब भी आपका FBO आईडी दूसरे आईडी को स्पॉन्सर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर उससे 1 रुपए भी कम का बिलिंग होता है, तब आपका आईडी स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो इसलिए 5000 का बिलिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये 5000 के बिलिंग आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो। फर्स्ट, आप डायरेक्टली इकट्ठा सारे प्रोडक्ट उठा के भी 5000 के बिलिंग कर सकते हो। इससे आपका डिलीवरी चार्ज बस 1 टाइम ही लगेगा और कोई इशू नहीं है, आपका आईडी इंस्टेंट एलिजिबल हो जाएगा। और साथ में ऑब्वियसली केवाईसी भी कंप्लीट कर लेना अपना, क्योंकि बिना केवाईसी के आप सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। उसके बाद आपको केवाईसी जरूरत पड़ता है। और केवाईसी मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका फोटो अपलोड करना होता है। और कंपनी जब तक आपको वो वेरीफाइड नहीं शो करेगा, तब तक आपका केवाईसी अपडेट नहीं माना जाएगा। और 5000 बिलिंग करने का दूसरा जो तरीका है, आपको कंपनी 1 कैलेंडर मंथ देते हैं, उसी के अंदर आपको टोटल 5000 की बिलिंग, नेट अमाउंट बिलिंग करना पड़ता है। अब ये कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप आज का, अभी जैसे कि जून मंथ चल रहा है, तो अभी ना फर्स्ट मान लीजिए आज आपने कुछ 1500 का बिलिंग किया है, तो 1500 का कर दिया, तो अभी आपके पास बच कितना रहा है? 3500 रुपए। अब बाकी का 3500 रुपए आप पूरे मंथ में कभी भी कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके बिलिंग करके टोटल 3500 रुपए बाकी का कंप्लीट कर सकते हो। तब भी आपका टोटल 5000 रुपए माना जाएगा, और वो जून मंथ के अंदर ही होना चाहिए। जब भी जून मंथ के 29 या 30 डेट क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद फिर आपका बिलिंग नेक्स्ट मंथ के लिए माना जाएगा, इस जून मंथ के लिए नहीं माना जाएगा। और जून मंथ में आपका जितना भी क्रेडिट्स हुआ था 5000 बिलिंग के रिगार्डिंग, वो सब जीरो माना जाएगा। तो इसीलिए 1 कैलेंडर मंथ में ही आपका 5000 के बिलिंग कंप्लीट होना चाहिए। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन में भी लोगों के मन में आ सकता है कि यार 5000 हो गया, ठीक है, मान लेता हूँ मैं ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। अब फिर अब मेरे अंडर आके कोई भी 2CC करता है, तो उसका क्या मुझे फायदा मिलेगा? आपको फायदा ये मिलेगा, वो पर्सन का जो 2CC हो रहा है, वो 2CC की वजह से आपका ना 25% का जो कमीशन होता है, वो तो आपको मिल ही रहा है। बट आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप में भी वो 2CC काउंट होकर आप एस बन जाओगे। आपको एस अगर बनना है, तो आपको अपने आईडी से 2CC कंप्लीट करना जरूरी होता है। मतलब अपने आईडी से आपको प्रोडक्ट परचेस करके 2CC कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा, वरना आप अनरिकॉग्नाइज्ड एस ही रह जाओगे, और उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका प्रोडक्ट का वो डिस्काउंट 5% ही रहेगा, आपको 30% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिले, तो आपको अपने आईडी से ही 2CC कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको पता ही होगा कि एस होने के लिए देखिए कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स मिलता है। फर्स्ट मंथ में अपना 5000 की बिलिंग तो कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास जो बाकी का टाइम बच रहा है, उस टाइम के अंदर आप 2CC कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तो सारी चीज आपकी वो 2CC में ही काउंट होगा। बट हाँ, अगर उसके नेक्स्ट मंथ अगर आ जाता है, तो एकदम फर्स्ट मंथ में जो भी आपने कुछ बिलिंग किए थे, वो फिर जीरो माना जाएगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स ही काउंट होता है। कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स मतलब मान लीजिए अभी जून मंथ चल रहा है, तो जून और जुलाई ये 2 मंथ ही काउंट होगा। तो 5K की बिलिंग के बाद भी आप 2 तरीके से अपना 2CC लेवल अचीव कर सकते हो। फर्स्ट, लोगों को ज्वाइनिंग करा के जो कमीशन आपको मिल रहा है, वो कमीशन इकट्ठा करके आप डायरेक्टली 2CC अपने लेवल पे कंप्लीट कर सकते हो। मतलब 5K के बाद जितना भी बाकी का बिलिंग बच रहा है, वो बिलिंग कंप्लीट करके 2 मंथ के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो अपना 2CC लेवल। और अगर आपका ज्वाइनिंग्स नहीं हो रहा है, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि वर्स्ट के सिनेरियो आपका ज्वाइनिंग्स नहीं हो रहा है, तो आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करके भी अपने 2CC लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अभी प्रोडक्ट रिटेलिंग किस तरीके से किया जाए, जी मेरे पास बहुत ही अमेजिंग एक वीडियो है प्रोडक्ट रिटेलिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप देख सकते हो किस तरीके से बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को अप्रोच किए, आप अपना प्रोडक्ट आराम से रिटेलिंग कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को प्रोडक्ट चाहिए, वो खुद आपके पास आएगा और बोलेंगे कि आपके आईडी से वो प्रोडक्ट उठा के दे दो, तो आपको वो प्रोडक्ट उठा के दे भी सकते
सकते हो। इससे आपका दो प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट, अगर आप उसको एमआरपी पे बेचते हो तो देखिए 5% का डिस्काउंट तो आपको वैसे ही मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट है। प्लस उसके साथ आपका सीसीज भी काउंट हो रहा है, तो ये एक सेकेंड प्रॉफिट है आपके लिए। तो ये दो काम हो सकता है। अगर उस वो पर्सन चाहता है कि उसको 5% का ही डिस्काउंट आप दे दो, तो इससे आपको क्या होगा, आपके आईडी में कम से कम सीसीज तो काउंट होगा, आपको तो कुछ फर्दर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। तो इससे भी आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सकते हो। मैं फॉरएवर में कॉलिंग फ्री तरीके से काम करता हूँ, यानी कि मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ। मेरा काम प्योरली कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर होता है। मैं लीड्स जनरेट खुद ही करता हूँ, मैं लीड्स खरीदता नहीं हूँ। मतलब मेरे लीड्स के ऊपर बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होता है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मेरा काम चलता है, तो आप स्क्रीन पे देखो नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में मेरा ऑटोमेशन सिस्टम चलता है। ऑटोमेशन के थ्रू मेरा ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स होता है। मुझे किसी को इन्विटेशन करना, वेबिनार दिखाना, फॉलो अप करना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये मेरा ऑटोमेशन सिस्टम करता है। तो अगर आपको जानना है कि ऑटोमेशन के थ्रू, कंटेंट क्रिएशंस के थ्रू किस तरीके से काम होता है, ऑब्वियसली आप या तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक है फ्री वेबिनार का, उसको भी आप ऑप्टेन करके वो वीडियो देख सकते हो ऑटोमेशन का। और दूसरा एक लिंक आपको वैसे मिल जाएगा जहां पे मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे करना है वो सिखाता हूं। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट रिटेलिंग करके भी आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके अपना एस लेवल को अचीव कर सकते हो, तो दूसरे लिंक पे आप क्लिक करके भी वो डिटेल्स आप मुझसे ले सकते हो।